हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो हम लोग आज अभी करेंट अफेयर्स हम लोग करेंगे 6 महीने का, जनवरी से लेकर के जनवरी 2024 आज तक का हम लोग करेंट अफेयर्स करेंगे। और लगभग 10 या 15 पार्ट में होगा, क्योंकि बहुत सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। और यह आपके बीपीएससी टीचर है ना, यह बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। बीपीएससी टीचर के लिए है 3.0 जो री एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 70 बीपीएससी के लिए है ना, 70 बीपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखिए बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है ना, तो बिहार पुलिस के लिए भी आपके ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारा कंपटीशन है, अन्य राज्यों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं 6 महीने का, है ना। अर्धवार्षिकांक कहे तो अर्धवार्षिकांक है। और डिस्कशन भी हम लोग देखेंगे, और डिस्कशन में हम उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 70 बीपीएससी में देखते होंगे कम से कम 30 प्लस प्रश्न रहता है ना। इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और हम बार बार यही कहते हैं कि करंट अफेयर्स अगर मजबूत करना है, अगर आपको करंट अफेयर्स में 30 में है ना 22, 25, 26 अगर नंबर लाना है, तो सबसे पहला काम जो है वो आपका हो जाता है न्यूज़पेपर पढ़ना। और न्यूज़पेपर के बाद एक सटीक जो मैगजीन है ना, एक दो मैगजीन देख लीजिए। जैसे प्रतियोगिता है ना, दर्पण पढ़ा जाता है, कहे तो क्रॉनिकल भी लोग पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें जो मैगजीन है वो सटीक मैगजीन हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न कहता है कि हाल ही में है ना, प्रश्न है हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 है ना, हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। यह जो प्रश्न है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर ए हो जाएगा पंकज कुमार चटर्जी ने रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 का खिताब जो है यह अपने नाम किया है, जिसका नाम है पंकज कुमार चटर्जी है ना। पंकज कुमार चटर्जी ने यह खिताब 2024 का अपने नाम किया। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के व्यू से ही है ना। 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा ही जाता है ना। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है 58 है ना, यह भी क्रम में याद रखना होगा। क्रम बहुत ज़रूरी है, क्रम में याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। 56 पूछा जा सकता है, 57 पूछा जा सकता है, और ये 58 है। 58 में यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है गुलजार को मिला है ना, और राम भद्राचार्य को यह अवार्ड मिला है 58वां संयुक्त रूप से है ना। 98 ये पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमेशा बीपीएससी में यह सवाल पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड है ना। एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड जो है बी.आर. कंबोज को यह अवार्ड मिला है ना। उसके बाद 9वां गवर्नमेंट टेक्निकल जो प्राइज है ना, यह किसको दिया गया? तो यह जो प्राइज है इंडिया को प्राप्त होता है ना। भारत रत्न 2024, अभी तक भारत रत्न 2024 कितने लोगों को दिया? 53 हो जाएगा है ना। उसके बाद देखिए वाटर वारियर सिटी भारत में किसको बनाया गया? तो नोएडा को बनाया जाता है ना। वाटर वारियर सिटी जो है यह नोएडा हो जाएगा, नोएडा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 2 प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा, और एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पुलित्जर जो पुरस्कार है बीपीएससी में पूछा जाता है कि इसका संबंध है ना किसके साथ है, किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है ना। पुलित्जर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार है वो दिया जाता
है ना। और इसकी शुरुआत जो है 1917 में हुआ था। इसका शुरुआत है 1917 में हुआ था। और देखिए 1917 में यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। और 1916 में अगर हम लोग देखेंगे तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो प्रारंभ हुआ 1917 में प्रारंभ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होता है और 1916 में ही पटना हाई कोर्ट की स्थापना होता है। और 1916 में ही लखनऊ का अधिवेशन भी होता है, जहां पे महात्मा गांधी मिलते हैं राजकुमार शुक्ल से और चंपारण सत्याग्रह हो जाता है ना 1917 में। और यहाँ पे 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी होता है ना। इस तरह से डेट को जोड़ जोड़ के पढ़िएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। यह फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ना। ऑस्कर की जो शुरुआत हुई वह 1929 में होता है। और आपको पता है 1929 में है ना कांग्रेस का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी यहीं पे, है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका शुरुआत 1929 में होता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए अभी तुरंत जब आप हमारा वीडियो देखिएगा तो नोबेल पुरस्कार जो है ज़रूर आज ही पढ़ लीजिएगा, है ना। बीपीएससी टीचर में और बीपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। एक हो जाएगा बोरलॉग पुरस्कार, है ना। पूछा जाता है कि बोरलॉग पुरस्कार का संबंध, यानी कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है ना। कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत यह 1973 में हुआ था, है ना। 1973 में इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया। इसकी स्थापना बोरलॉग का 1973 में किया गया, है ना। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में, है ना, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, है ना, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कहता है कि शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, शीर्ष पर। यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में पहला स्थान किसका था, है ना। पहला स्थान किसका था, तो ये देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अमेरिका का स्थान जो है वो पहला था, यूएसए का। यूएसए का पहला स्थान है ना, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। और बहुत सारे इंडेक्स भी है ना। तो याद रखिएगा इंडेक्स जितने भी, है ना, इंडेक्स जितने भी हैं उसको आज ही रट लीजिए। कम से कम 20 इंडेक्स जो है आपके जुबान पे होना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 24 का इंडेक्स याद रखिएगा, 23 वाला रिवाइज करते रहिएगा, है ना, वो हो जाएगा। चलिए कहता है कि मूल्यांकन किए गए 55 देशों में से भारत ने 38.64% के समग्र स्कोर के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो 42वां स्थान प्राप्त करता है। यानी कि भारत की जो स्थिति है वैश्विक बौद्धिक संपदा में वो 42वां हो जाता है ना, 42वां हो जाता है। और पहला जो स्थिति है, पहला जो स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम का है और तीसरा स्थान फ्रांस का हो जाएगा, है ना। तीसरा स्थान किसका हो जाता है, फ्रांस का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जरूरी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है ना। तो भारत का स्थान 41 हो जाएगा, 41वां स्थान है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 85 हो जाएगा, 85, है ना, 85वां हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करप्शन परसेप्शन 2024 में भारत का स्थान 93 हो जाएगा,
है ना 93। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2024 का जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स आज ही रिवाइज करिएगा, 2 बार 4 बार कोशिश करिए, है ना, 2 बार 4 बार रिवाइज करने का। इंडेक्स से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 का ये है, इसमें भारत का स्थान 41 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 है। और उसके बाद करप्शन परसेप्शन 2024 में इसका स्थान 93 हो जाता है ना। और यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अक्सर बीपीएससी यह सवाल पूछता है, ये वाला, है ना, अक्सर पूछता है। इसमें भारत का स्थिति जो है, जो स्थान है 126वां हो जाएगा। और स्वच्छ सर्वेक्षण में 2023 की रिपोर्ट में देखेंगे तो पहला स्थान जो है वह इंदौर का हो जाता है ना। पहला स्थान किसका है, इंदौर का हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि देश का पहला, है ना, देश का पहला, जब देश का पहला, राज्य का पहला, विश्व का पहला आए तो ज़रूर एक बार, है ना, तेज़ी में नहीं पढ़ के एक बार ज़रूर रुक जाइए और अच्छे से दिमाग में उसको हटाइए, फिर आगे बढ़िए। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, है ना, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर डी हो जाता है, गुजरात में, है ना। इसको गुजरात में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब जो है इसकी स्थापना गुजरात में किया जाएगा, है ना। यह देश का पहला हो जाता है। कुछ डिस्कशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव, है ना, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बना है? यही सवाल आपसे पूछ देगा, यही सवाल आपसे पूछ देगा कि भारत का पहला वेदवन पार्क कहाँ बना, है ना, भारत का पहला सोलर सिटी कौन है? इस तरह से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और आप लोग ज़रूर अपने साथी संगियों के बीच में इसे ज़रूर एक बार शेयर करें, है ना। इस बार ज़रूर इसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग ज़रूर फैला, क्या कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है ना। तो चलिए, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो है यह भिवंडी हो जाता है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जो गांव है यह भिवंडी है ना। बार बार रिवीजन करिएगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारा जो फैक्ट है आपके दिमाग में रहेगा। सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, बैठ के रटंतम विद्या मत करिए, सिर्फ रिवीजन करिए, है ना। 2 बार 4 बार जितना कैपेसिटी आपका है सारा का सारा ताकत, सारा का सारा एनर्जी लगा दीजिए, है ना। बहुत बड़ी बात नहीं होता है, बार बार रिवीजन करने से स्कोर बढ़ेगा, बार बार रिवीजन करने से चीज़ें याद रहेगी, है ना। तो भारत का पहला वेदवन पार्क जो है यह नोएडा में स्थापित हुआ है, नोएडा में, ठीक है। भारत की सोलर सिटी सांची को बनाया गया, है ना। सोलर सिटी कौन? सांची को बनाया गया। पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, ठीक है, पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, यह पूछा गया भी सवाल है, यह कोलकाता में स्थापित किया गया है। कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है यह कहाँ चलाई गई? तो यह कोलकाता में चलाया जाता है। भारत का पहला एप्पल स्टोर कहाँ खुला है? भारत का पहला एप्पल स्टोर जो है यह मुंबई में खुला है, हाल ही में, है ना, मुंबई में खुला है। और देखिए 100% रेल विद्युतीकरण वाला राज्य कौन हो जाएगा? 100% विद्युतीकरण वाला जो राज्य है वो हरियाणा हो जाता है ना, हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का 5G जिला, है ना, भारत का 5G जिला कौन है? तो ये विदिशा हो जाएगा। भारत का 5G जिला, है ना, विदिशा हो जाता है। और भी फैक्ट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है कहाँ खुला, है ना, पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र तो ये धोलेरा में खुलता है, धोलेरा में। पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है कहाँ खुला पूछा जा सकता है, यह धोलेरा में खुलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, कहते हैं हाल ही में, है ना, हाल ही में NSG का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, है ना। अतिरिक्त प्रभार कहता है कि किसे दिया गया है हाल ही में, किसका? तो NSG का।
एनएसजी का महानिदेशक का अतिरिक्त पद जो है, प्रभार जो है, किसे सौंपा गया? तो ये देखिए दलजीत सिंह चौधरी हो जाते हैं, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दलजीत सिंह चौधरी को यह सम्मान जो है दिया गया, यानी कि प्रभार जो है यह दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए इनको हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसका? एसएसबी का। और वर्तमान में वह एसएसबी के क्या है? महानिदेशक हैं। ठीक है। इसका मोटो भी पूछा जा सकता है। मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है ना। मोटो क्या हो जाता है? तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा हो जाएगा। फॉर्मेट की बात करें तो 16 अक्टूबर 1984 को इसका हुआ, है ना। आगे हम लोग देखेंगे, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी 2000, है ना, संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है ना। एक बार और देखिए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की बात की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 कलाकार होते हैं। आंसर बी हो जाता है। 6 कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे अभी। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बना, है ना। 16वां वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हो जाते हैं। CISF की प्रमुख कौन बनते हैं? तो नीना सिंह है। और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना हो जाती हैं, है ना। शेख हसीना हो जाती हैं। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम विष्णुदेव साई हो जाता है। देखिए कभी कभी बीपीएससी में हाल ही में जब चुनाव होगा, जब नए कहीं चर्चा में जब चर्चा के विषय बना रहेगा तो वहाँ से प्रश्न बनाया जाता है ना। कभी कभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में भी पूछा जाता है, तो एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हो जाते हैं। यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष नादिया कैल्विनो हो जाते हैं। नादिया कैल्विनो हो जाते हैं। और रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक जो हैं, रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा को बनाया जाता है ना। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक बनाया जाता है। और रेलवे बोर्ड के जो सचिव हैं, है ना, रेलवे बोर्ड के सचिव, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रेलवे बोर्ड के सचिव अरुणा नायर को बनाया जाता है ना। अरुणा नायर को बनाया जाता है, ठीक है, अरुणा नायर को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया, है ना। हाल ही में वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये आंसर आपका डी हो जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आचार्य लोकेश मुनि को, है ना, आचार्य लोकेश मुनि को बनाया जाता है। आचार्य लोकेश मुनि को देखते हैं, डिस्कशन में देख लीजिए आचार्य लोकेश मुनि को। तो अहिंसा, है ना, अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हो जाते हैं आचार्य श्री लोकेश मुनि को, है ना। वैश्विक, ठीक है, वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया जाता है। देखिए जैन के बारे में आपको पता ही होगा, जैन में सबसे ज़्यादा जो कठोरता थी, जो महावीर के द्वारा 5वां जो लागू किया गया था वो था, है ना, क्या था? ब्रह्मचर्य। लेकिन जैनों के बीच में इसी अहिंसा, जो कठोर अहिंसा व्रत धारण करने की जो बात की गई थी, इसी के वजह से यह पूरी दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए, यह भारत में भी सही तरीके से फैल नहीं पाता। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो भारत में इनकी आबादी बहुत कम तो है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा ये पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। और इनकी संख्या सबसे ज़्यादा व्यापार में दिखेगा वर्तमान में।
चलिए देखते हैं, कर्नाटक की हुबली, है ना, कर्नाटक की हुबली वरुण में जैन तीर्थ केंद्र और नवगृह तीर्थ क्षेत्र द्वारा आयोजित एक समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, है ना, ये किया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या हो जाएगी, है ना, क्योंकि इंडेक्स से हमेशा सवाल पूछा जाता है। इंडेक्स से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 इंडेक्स ही तो है। अगर उसको आप एक बार रट लीजिए, एक बार 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 रिवीजन कर लीजिए, 2-4 बार अगर आप लिख करके बार बार उसे याद करते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, बहुत हो गया आधा घंटा मान लीजिए। 20 फैक्ट को याद करने में 1 से 2 प्रश्न आपका 100% कंप्लीट हो जाता है ना। इंडेक्स से पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति पूछता है, भारत का रैंक पूछता है, भारत का स्थान पूछता है, कितना हो जाएगा, 42वां हो जाएगा। प्रथम स्थान तो आपको पता ही होगा अमेरिका का है ना, प्रथम स्थान अमेरिका का हो जाता है। चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न हो जाता है आपके लिए। प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में, है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है, किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है, किस में, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कहता है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कहता है कि किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हो जाता है ना, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाता है ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। देखिए पदक तालिका में हम लोग पहला देखते हैं, तो पदक तालिका में जो सवाल पूछा गया था उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान है, जिसने 32 स्वर्ण पदक जीता, 18 रजत पदक जीता और 21 जो है कांस्य के साथ, है ना, यह प्रथम तालिका में अपना स्थान बरकरार रखा। दूसरे स्थान पे जो यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो जाता है ना। और यहाँ पे देखिए खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल जो है यह भारत में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का बहु खेल कार्यक्रम है, जहाँ देश भर के विश्वविद्यालयों के एथलीट विभिन्न खेल से, ठीक है, विभिन्न खेल विषयों में क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसी के लिए बनाया जाता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यह भारत में विश्वविद्यालय स्तर की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता हो जाती है ना, सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। प्रथम स्थान इसमें देखेंगे तो प्रथम स्थान था भुवनेश्वर का, उड़ीसा 2020 में। खेल मंत्री अगर देखेंगे हम लोग तो अनुराग ठाकुर हो जाएंगे, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली हो जाता है। अभी देखिएगा आईसीसी विश्व कप 2024 का विजेता कौन रहा, पूछा जा सकता है। वो विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया है ना। आईसीसी विश्व कप 2024 का विजेता ऑस्ट्रेलिया है। और पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 किसने जीता, ये जो अवार्ड है अक्सर पूछा जाता है ना। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 शुभमन गिल जो है यही जीतते हैं, शुभमन गिल, है ना, शुभमन गिल हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो यह जो राज्य है गुजरात हो जाता है। गुजरात राज्य में इसे स्थापित किया जाएगा, है ना, गुजरात राज्य में। आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जिनका नाम है अजीत कुरैशी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यही है आपके अजीत कुरैशी, इन्हीं की मृत्यु 82 वर्ष की उम्र में हो गई, है ना। चलिए ये पूछा जा सकता है आपसे, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाई जाती है ना। एक दिवस आपसे पूछा ही जाएगा, दिवस इम्पॉर्टेंट है इसलिए दिवस को भी रटिए, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, 15-20 दिवस है, अगर उसको रट लेते हैं तो यहीं से सवाल पूछा जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है ना, हमेशा 3 मार्च को मनाया जाता है। और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक हो जाता है ना।
20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, है ना, ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया और यह दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पति के बारे में जश्न मनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित हो जाता है ना, 3 मार्च को। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे अबू धाबी में, ठीक है, अबू धाबी में निर्मित पहला हिंदू मंदिर जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने 14 फरवरी में किया, है ना। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री 14 फरवरी को किया, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर जो है वह बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर हो जाता है ना। पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर की बात करें तो यहाँ पे देखिए बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर हो जाता है, अर्थात BAPS हिंदू मंदिर, जिसको यहाँ देखिए 1 मार्च 2024 से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कब से? 1 मार्च 2024 से। और यह मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मित्रता का प्रतीक है, इसीलिए आपको याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। यह जो मंदिर है भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मित्रता का प्रतीक हो जाता है ना। आगे हम लोग देखेंगे मंदिर लोगों के लिए, ठीक है, मंदिर लोगों के लिए प्रत्येक दिन, यह मंदिर लोगों के लिए प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहेगा, है ना, 8 बजे तक खुला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनुराग अग्रवाल हो जाते हैं, है ना, अनुराग अग्रवाल हो जाते हैं। आंसर क्या है? ए हो जाएगा, अनुराग अग्रवाल को। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, अच्छा नियुक्तियां भी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ही हैं और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए नियुक्तियां भी आप याद रखिएगा। जो हम बोल रहे हैं उसको ज़रूर आप करिएगा, है ना, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको इंडेक्स के बारे में कहा, जैसे मैंने आपको ये कहा था कि कुछ दिवस है उसको भी याद करिए, जैसे जैसे आएगा वैसे हम बताते चलेंगे। तो महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं इसमें 25 और 30 होगा, जो नियुक्तियां हुआ है 2023 और 24 में, जो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और राज्य में भी कुछ है। अगर बिहार का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो बिहार में बहुत सारी नियुक्तियाँ किया गया है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है हम करा रहे हैं। तो पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाते हैं? पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त जो है ये आपको एच सामरिया हो जाते हैं, एच सामरिया, है ना। एच सामरिया जो है पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम मोहन यादव है। और आपको पता होगा ये मध्य प्रदेश है, भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति भी पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला आपका राज्य भी हो जाता है। कौन सा? मध्य प्रदेश, है ना। और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा हो जाते हैं, लाल दुहोमा, है ना। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे बिहार दरोगा हो गया, सचिवालय सहायक हो जाता है, बिहार एसएससी है, बिहार पुलिस है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएसबी के नए महानिदेशक, है ना, एसएसबी के नए महानिदेशक दलजीत सिंह है, दलजीत सिंह। एसएसबी के नए महानिदेशक दलजीत सिंह हो जाते हैं। भारत के नए महासर्वेक्षक जो है उनका नाम है हितेश कुमार, है ना। यहाँ पे देखेंगे हितेश कुमार नाम है। भारत के नए महासर्वेक्षक जो हैं उनका नाम है हितेश कुमार। और रॉ के नए प्रमुख, है ना, रॉ के नए प्रमुख रवि सिन्हा है। रॉ के नए प्रमुख रवि सिन्हा हो जाते हैं, है ना, रवि सिन्हा। और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है, रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा हो जाती हैं। जया वर्मा
रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष होती हैं और एसपीजी के नए प्रमुख जो हैं आलोक शर्मा बनाए जाते हैं। इनकी नियुक्ति होती है एसपीजी के नए प्रमुख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में, है ना, हाल ही में पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और ये शहबाज, है ना, शरीफ हो जाते हैं। शहबाज शरीफ हो जाती है, दूसरी बार बनते हैं पाकिस्तान का, है ना, पीएम ये दूसरी बार बनते हैं। और क्रम में देखा जाए पूछा जाता है, और यही क्रम पूछा भी गया कि 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, है ना, तो 24वें जो है शहबाज शरीफ हो जाते हैं पाकिस्तान के। चलिए और भी देखते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट है। तो शहबाज शरीफ दूसरी बार, है ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रतिद्वंदी उमर अयूब खान के खिलाफ महत्वपूर्ण बहुमत और नेशनल असेंबली में शहबाज की जीत ने पाकिस्तान के 24वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत कर दिया गया है ना। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की संघर्षरत अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और स्थिरता के लिए, है ना, और स्थिरता और समृद्धि के लक्ष्य के साथ आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई का वादा करते हैं, है ना, लड़ाई का वादा करते हैं। एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावना बन रहा है कि हो सके ये सवाल आपसे पूछा जा सके, है ना, हो सके यह सवाल आपसे पूछा जाए, है ना, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भपात को, है ना, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा, है ना, पहला देश कौन बना है? यानी कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार, है ना, गर्भपात को संवैधानिक, चीज़ों को समझिए, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बना है ना। क्या हो जाएगा आंसर इसका? फ्रांस हो जाता है। दुनिया का पहला देश बना है, फ्रांस हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। महिलाओं को गर्भपात, अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस जो है ना, फ्रांस जो है विश्व का पहला देश बना है, विश्व का पहला देश बना है। और वहाँ के लोगों को, वहाँ के महिलाओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है। और संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने वाला यह जो फ्रांस है विश्व का पहला देश हो जाता है। फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकारों को शामिल किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री वहाँ के हैं गैब्रियल अत्तल हो जाते हैं। गैब्रियल अत्तल उनका नाम है प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे प्रेसिडेंट हम लोग देखेंगे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। यह यूरोपीय संघ का सदस्य भी है फ्रांस, और इसकी राजधानी जो है वह पेरिस हो जाता है ना। राजधानी कहाँ है? तो पेरिस हो जाता है। चलिए और भी देखते हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रांस जो है ना, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो जाता है। फ्रांस है यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो जाता है। फ्रांस की भाषा फ्रेंच है और करेंसी इसका यूरो हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है, करेंसी इसका यूरो हो जाता है ना। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में, है ना, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया है? इसका आंसर सी होगा, हिसार में किया गया है ना। इसकी स्थापना हिसार में किया गया है। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहते हैं कि भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर कौन बना, है ना। सौर ऊर्जा जो शहर है कौन बनता है? तो ये सांची हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सांची हो जाता है। भारत का पहला सौर ऊर्जा जो शहर है वह सांची हो जाता है। और भारत का पहला आर्द्र भूमि जो शहर है वह उदयपुर है ना, उदयपुर हो जाता है भारत का पहला आर्द्र भूमि शहर उदयपुर। जल बजट वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? पूछा जाता है अक्सर ऐसे सवाल, है ना। जल बजट वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल हो जाता है। और पहला केबल
स्टेट रेल ब्रिज कहाँ बनाई गई, तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, है ना, जम्मू कश्मीर हो जाता है। पहला लिक्विड डैप संयंत्र का स्थापना कहाँ हुआ, तो ये गांधीनगर में हो जाता है ना, गांधीनगर। पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया, तो बेंगलुरु में स्थापित किया जाता है। और पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू हुआ, है ना, पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू हुआ, तो यह हाइड्रोजन सेवा, है ना, यह लेह में प्रारंभ होता है, लेह में इसकी शुरुआत होती है, पहली हाइड्रोजन बस सेवा की, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है रीशा, है ना। अगला प्रश्न है कि रीशा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है ना। रीशा कहता है कि रीशा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो यह राज्य आपका त्रिपुरा हो जाएगा। यह त्रिपुरा का जनजाति जो है आदिवासी पोशाक हो जाता है जिसका नाम है रीशा, है ना, जिसका नाम क्या है, रीशा हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें। त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे जिसको हम लोग रीशा कहते हैं, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया, है ना, भौगोलिक संकेतक के मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए यह सम्मान जो है दिया जाता है। और वहीं कटक उड़ीसा में, वहीं कटक की प्रसिद्ध चांदी तरकशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कटक का, है ना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उड़ीसा राज्य का जो सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड जो है, आगे देखा जाए, है ना, उड़ीसा राज्य का सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड ने 1 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध चांदी तरकशी के लिए जीआई टैग का अनुरोध किया था ये। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, है ना, भारत की पहली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे जाएंगे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू होगी, है ना, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू होगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता हो जाता है ना। इसका आंसर बी है, कलकत्ता में यह प्रारंभ होता है, आप देख सकते हैं यही है ना। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो है, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो है यही कोलकाता में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसको करते चलेंगे क्योंकि बहुत सारा है ना करंट अफेयर्स, और जो भी करंट अफेयर्स होगा सिर्फ इम्पॉर्टेंट होगा, है ना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर एक बार शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, कमेंट्स ज़रूर करें, है ना। कमेंट्स करेंगे तो एनर्जी और प्लस में आपकी जो कमियां हैं उसे हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।